हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि n की घात 2 माइनस एन प्लस 41 अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर n जो है वह बिलोंग्स टू n है, अर्थात n प्राकृत संख्या का कोई भी अवयव हो सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से किस प्रकार कथनों को सिद्ध किया जाता है इस बात पर चर्चा करेंगे। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में सबसे पहले जो कथन दिया जाता है उस कथन को P ऑफ n के बराबर के या P ऑफ n आप मान लीजिए। यूँ लिख सकते हो आप कि जो भी कथन हमें दिया जाएगा उसको हम क्या करेंगे, P ऑफ n मान लो, मान लो। ठीक है, ये पहला काम होगा, या मान लीजिए भी लिख सकते हो आप। दूसरा काम होगा n बराबर 1 पर या फिर 2 पर या फिर 3 पर। इस प्रकार आप प्राकृत संख्या पर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। सत्यता की जांच करेंगे आप। यदि यह सत्य होता है तब आप तीसरे चरण की तरफ चलेंगे, और तीसरे चरण में आप क्या करेंगे, n बराबर k पर सत्य मानेंगे। सत्य मान लीजिए, भी लिख सकते हो आप, सत्य मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर इस n बराबर k पर आपने सत्य मान लिया तो फिर आप लिखेंगे कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यदि ऐसा हो जाता है तो कथन क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्यापित हो जाता है बच्चों। यहाँ पर n जो है वो तो प्राकृत संख्या होगा ही, साथ में जो k मैंने कहा है ये भी प्राकृत संख्या का ही कोई अवयव होगा। आइए अब प्रश्न को उसी प्रकार हल करते हैं जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा लिखी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना दिया गया कथन, दिया गया कथन, माना दिया गया कथन P ऑफ n है, P ऑफ n है, ये हमने मान लिया। तो क्या होगा देखो, ये होगा P ऑफ n सच देट, ये होगा n का वर्ग माइनस का n प्लस का 41 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी n बच्चों बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, n प्रश्न में दिया हुआ है, ये प्राकृत संख्या ही होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रख लेता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ से लिख देता हूँ, n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये होगा P ऑफ 1 सच देट 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 41 बराबर कितना होगा, 41, जो क्या है, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या आ गई है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अतः कथन n बराबर 1 पर सत्य है। तो कथन हमारा n बराबर 1 पर तो बच्चों सत्य हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि हम इसमें से और भी कोई प्राकृत संख्या के मान रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पुनः पुनः n बराबर 41 रखने पर यदि n बराबर 41 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ 41 सच देट, ये हो जाएगा 41 का वर्ग माइनस हो जाएगा 41 प्लस हो जाएगा 41। तो देखिए कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 41 का वर्ग, और 41 का वर्ग क्या है, जो अभाज्य जो अभाज्य नहीं है।
ये तो एक भाज्य संख्या है बच्चों। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कथन क्या है हमारा, असत्य है। तो अतः अतः n बराबर 41 पर कथन कथन असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन कथन सभी कथन सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह सत्य नहीं है कथन। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।